Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good, enjoying your life. आओ एक बार आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज नई स्टोरी, नया आर्टिकल देखते हैं, ठीक है ना। डायनासोर नाम से आपको लग रहा होगा ये तो मतलब बहुत कम सुना, ठीक है ना, या कि बच्चे ने कार्टून वगैरह या किसी ने देखा हो तो वो बात अलग। डायनासोर एक विशालकाय क्या था, जीव था, ठीक है ना। इसको देखते हैं कौन सा जीव था। पहला ये ऐसा क्या था, जीव था जो कि मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों पहले इस धरती के ऊपर पैदा हुआ था, ठीक है। डायनासोर इस प्रकार का विशालकाय जीव था, ठीक है ना। मतलब अपन इसको देख कर ही ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा रहा होगा, इसकी क्या मतलब इतना बड़ा विशालकाय जीव, ठीक है ना। एक बार जैसा आपने पिक्चर कार्टून वगैरह में इसको देखा होगा। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। चिल्ड्रंस का मतलब बच्चे। टेक इंटरेस्ट यानी रुचि लेते हैं। इन वाचिंग यानी देखने के लिए। डायनासोर को। इन मूवी यानी पिक्चर के अंदर। एंड कार्टून के अंदर। चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं, बच्चे। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता, बच्चे। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। टेक यानी लेते हैं, इंटरेस्ट यानी रुचि, ठीक है ना। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट यानी बच्चे इंटरेस्ट लेते, रुचि लेते। इन वॉचिंग यानी देखने के लिए। डायनासोर को किसके अंदर, मूवी के अंदर और कार्टून और मूवी के अंदर देखने के रुचि लेते हैं। दे वांट टू नाउ मोर अबाउट द डायनासोर। दे यानी वे, किसकी बात हुई, बच्चों के लिए आया। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल यहाँ पे प्रोनाउन आया, ठीक है नहीं, इसके लिए। दे वांट यानी चाहना। वे वांट टू नाउ यानी इन्फिनिटिव। टू नाउ यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा। दे वांट टू नाउ वे जानना चाहते हैं। मोर अबाउट यानी इसके लिए अधिक। द डायनासोर यानी बच्चे हैं इस चीज़ के बारे में, मतलब डायनासोर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। सो यानी इसलिए। ह्यूज डायनासोर लिव्ड ऑन। सो ह्यूज का मतलब विशालकाय, बड़ा, ठीक है ना। सो यानी इसलिए विशालकाय जो ये डायनासोर लिव्ड यानी रहता था ऑन दिस अर्थ यानी इस धरती के ऊपर। ये जो विशालकाय डायनासोर हैं जो क्या धरती के ऊपर रहता था, ठीक है ना। किसके ऊपर, धरती के ऊपर रहता था। ये विशालकाय जो डायनासोर हैं धरती के ऊपर रहता था। लिव्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है डायनासोर की। ह्यूज डायनासोर यानी विशालकाय डायनासोर। लिव्ड इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। किसकी मेन वर्ब है, डायनासोर की। ऑन दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना। मिलियंस का मतलब होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बिफोर ह्यूमन लिव्ड ऑन द अर्थ। यानी मिलियंस का मतलब हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों पहले। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यानी हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व। बिफोर यानी पहले। ह्यूमन लिव्ड ऑन अर्थ यानी मानव के यहाँ पे पृथ्वी पे आने से पूर्व ये क्या है, रहता था। कौन रहता था, ये कौन, ठीक है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी वर्षों पूर्व, ठीक है। बिफोर ह्यूमन यानी मानव के पूर्व। लिव्ड यानी रहता था ऑन अर्थ यानी मनुष्य का जो पृथ्वी पे जन्म हुआ उससे पहले ही ये डायनासोर यहाँ पे रहता था। दे ऑल डाइड अबाउट 65,000 ईयर अगो, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता दे यानी वे, किसके लिए, डायनासोर के लिए आया है। दे डाइड यानी उनकी मौत हो गई सबकी। ऑल डाइड यानी उन सब की मौत हो गई। अबाउट करीब 6 करोड़ 50 लाख ईयर्स अगो। 6 करोड़ 50 लाख ईयर्स अगो उनकी सबकी क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है ना। करीब 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना, इनकी क्या मौत हो गई। नो वन, ठीक है ना।
नो वन, ये नो वन यानी कोई नहीं, नाउस इन जानता है, फॉर द श्योर ये किसी को निश्चित नहीं है, वाई दे डाइड वे क्यों मरे, बट देयर आर डिफरेंट आइडियाज़ परंतु यहाँ पे सबके अलग अलग मत हैं, ठीक है ना। वापस देखते हैं, नो वन यानी कोई नहीं, नाउज यानी जानता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, फॉर श्योर निश्चित रूपेण से ये कोई नहीं जानता, वाई दे डाइड वे क्यों मरे, बट परंतु दियर आर यानी यहाँ है, डिफरेंट्स यानी बहुत सारे, डिफरेंट यानी अलग, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस वर्ब का आईएनजी और बी प्लस वर्ब में परिचय का नाउन आता है और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव आता है। एक चीज़ मैंने बताई तो यहाँ पे डिफरेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा, बी के बाद में तीन चीज़ें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई, यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव आया है, डिफरेंट क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब लोगों के अलग अलग मत हैं, आइडियाज़ का मतलब अलग अलग मत है, विचार हैं, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम साइंटिस्ट का मतलब कुछ वैज्ञानिक, सम साइंटिस्ट, सब यानी कुछ, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, सम साइंटिस्ट यानी कुछ वैज्ञानिक, सम साइंटिस्ट बिलीव यानी विश्वास करते हैं कि व्हेन स्मॉल एनिमल्स appeared on the earth they ate eggs of dinosaur, ठीक है ना। सम साइंटिस्ट कुछ जो वैज्ञानिक हैं, बिलीव यानी वो विश्वास करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, ठीक है ना। दैट की व्हेन जब, स्मॉल यानी छोटे, एनिमल्स यानी जो जानवर हैं, अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, अपीयर्ड का मतलब क्या होता है, प्रकट हुए, जब कुछ छोटे जानवर हैं अपीयर्ड एंड प्रकट हुए यानी उनका जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऑन द अर्थ यानी इस पृथ्वी के ऊपर, दे यानी वे, कौन से एनिमल्स की बात हो रही, उन एनिमल्स ने ईट यानी खा गए, एग्स यानी अंडे, किसके, ऑफ डायनासोर के अंडे खा गए, मतलब वो खा जाते थे, ठीक है ना। ये उनका मानना है वैज्ञानिकों का, ठीक है ना। द डायनासोर वर not able to protect their eggs and so they slowly disappeared, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या है, द डायनासोर जो विशालकाय जानवर था, वर नोट वे नहीं थे, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, वर नॉट एबल वे नहीं थे, सक्षम नहीं थे, टू प्रोटेक्ट इन्फिनिटिव का काम कर रहा है यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट यानी वो इस चीज़ को मतलब प्रोटेक्ट संरक्षण करने में सक्षम नहीं थे, दियर एग्स यानी उसके अंडे को, सो इसलिए, दे स्लोली यानी धीरे से, डिसअपीयर धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे वो डिसअपीयर्ड हो गए यानी गायब हो गए, विलुप्त हो गए इस धरती से। डिसअपीयर्ड का मतलब क्या होता, विलुप्त होना, गायब हो जाना, ठीक है ना। और ये अपीयर का इस अपोजिट वर्ड है, किस है, इसका क्या अपोजिट वर्ड है, अपीयर का मतलब तो प्रकट होना, डिसअपीयर का मतलब गायब हो जाना, ठीक है ना। मतलब छोटे छोटे जानवर इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुए और वो क्या करने लगे, उनके अंडों को खाने लगे और धीरे धीरे, जो कि वो सुरक्षित नहीं रख पाते थे, ठीक है ना। जब भी कोई जीव होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे चिड़ियाँ होती है, घोंसला बनाती है अपने अंडे के लिए और वह अपने मतलब अंडे को सुरक्षित रखते हैं, तो ये उस प्रकार नहीं कर पाए, ठीक है ना। धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए, डिसअपीयर हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, इस धरती से वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट अबाउट सम अदर आइडियाज़ दैट साइंटिस्ट हैव गिवन, फाइंड आउट जिनसे पता लगता है, जिनसे पता लगाया गया, फाइंड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, जिनसे पता लगाया गया है, अबाउट सम अदर आइडियाज़ कुछ अन्य जो आइडिया है उनसे पता लगाया गया है, उनसे पता चलता है कि, दैट साइंटिस्ट हैव गिवन जो साइंटिस्ट ने दिए, जो कि कुछ आइडिया है, कुछ विचार है जो साइंटिस्टों ने दिए हैं। फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, अबाउट सम यानी के बारे में, अदर आइडिया जो अन्य विचार हैं, दैट साइंटिस्ट का मतलब जो विचार हैं किन्होंने, वैज्ञानिकों ने दिए,
फाइंड आउट जिन्होंने वैज्ञानिकों ने दिए का अदर आइडिया विचार मत जो दिए हैव गिवन। ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन यानी उन्होंने दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, राइट ए रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी इसके ऊपर। ऑल आइडियाज़ हैव वन थिंग इन कॉमन, सभी आइडियाओं के ऊपर जो उनके जो सारे जो मत थे, हैव वन, जो वन थिंग, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन आई। ठीक है ना, कि मतलब ये इस वजह से विलुप्त हो गए। क्या? एक चीज़ उसके अंदर, ऑल आइडिया, सारे आइडियाओं के अंदर हैव थी, है ना, हैव यानी है, ठीक है ना, पोजीशन है, अधिकार है। वन थिंग, एक चीज़ उनके अंदर कॉमन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। There was some changes, there यानी वहाँ, was यानी था, some changes यानी कुछ बदलाव था, in the surrounding यानी के आसपास, in which dinosaur lived। ठीक है ना, there was, there यानी, ठीक है ना, there यानी वहाँ, was यानी था, some changes यानी कुछ बदलाव, in the surrounding आसपास के, in which जिसके अंदर डायनासोर lived, जिसके अंदर डायनासोर रहता था उसके अंदर कुछ बदलाव थे। There was some changes, there यानी वहाँ, there यानी वहाँ, was some changes वहाँ कुछ बदलाव थे, in surrounding यानी के अंतर्गत, in which किसके लिए आया है? उस स्थान के लिए, स्थान के लिए क्या था? which आता है किसी जानवर के लिए, स्थान के लिए, डायनासोर लिव, जहाँ पर डायनासोर रहता था, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर रहा होगा। ठीक है ना, वाज आया मतलब पास्ट की बात हुई है ना, पास्ट का जो भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं वो हमेशा पास्ट में होती हैं। लिव्ड, ये भी पास्ट की बात हुई है। They were not able to adapt themselves to these changes and died। They were, ठीक है ना, they यानी वे, they were यानी थे, not able वे सक्षम नहीं थे, to adapt यानी अपनाने में, इन्फिनिटिव का काम कर रहा, to वो अडेप्ट क्या कर रहा है? इन्फिनिटिव का काम कर रहा, वो अपनाने में यानी सक्षम नहीं थे, एबल यानी सक्षम नहीं थे, देमसेल्फ यानी अपने आप को, टू दी चेंजेज यानी इन बदलावों के लिए, एंड डाइड और उनकी मौत हो गई। मतलब एक कहावत भी कही गई, समय के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलता तो समय उसके लिए नहीं रुकता। मतलब डायनासोर क्या है, अपने आप को वक्त के साथ में बदल नहीं पाए, इसलिए वो विलुप्त हो गए। क्या हो गए? वो विलुप्त हो गए। तो हमें भी अपने आप को समय के साथ, नई चीज़ों के साथ अपडेट रहना चाहिए और अपने आप को बदलाव के प्रति अग्रसर रखना चाहिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना। इसमें जो कुछ वर्ब आई है उसको भी देख लेते हैं। और इज़ एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, हैज़, हैव, हैड और हैविंग, डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ये क्या होती है? बेसिक वर्ब होती है, जो कि प्रत्येक स्टोरी के अंदर, प्रत्येक आर्टिकल के अंदर यूज़ की जाती हैं। ये देखो आप, डायनासोर, ठीक है ना, डायनासोर एक विशालकाय जीव था, ठीक है ना, ये इसका कंकाल है, ये इतना बड़ा इसका कंकाल, ठीक है ना, ये इसका कंकाल देख सकते हो आप। इसके अंदर आई हुई कुछ और वर्ब, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग यानी देखते हुए, टेक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन और टेकिंग यानी लेते हुए, वांट यानी चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड और वांटिंग यानी चाहते हुए, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव यानी रहना, लिव्ड रहा, ठीक है ना, और लिविंग यानी रहते हुए, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड और चेंजिंग यानी बदलते हुए, ठीक है, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड और चेंजिंग यानी बदलते हुए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लास्ट कुछ वर्ब है जिनको देख लेते हैं। डाई, डाई, डाइड, डाइड, डाइंग यानी मरते हुए, नाउ, न्यू, नाउन, नाविंग, बिलीव, नाउ का मतलब क्या था? जानना, जाना,
जान चुका और जानते हुए। बिलीव यानी विश्वास करना, बिलीव्ड 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 बिलीव्ड, बिलीविंग यानी विश्वास करते हुए। ईट यानी खाना, ईट एट एट ईटन और ईटिंग यानी खाते हुए। ये सारी वर्ब जो कि इसके अंदर यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। लास्ट वर्ब है उसको देख लेते। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टिंग यानी संरक्षण करना। इसका मतलब क्या था? संरक्षण किया, संरक्षण करते चुके और संरक्षण करते हुए। ये जो गिव, गेव, गिवन, गिविंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ठीक है ना। गिव यानी देना, गेव यानी दिया, गिवन यानी दे चुका, गिविंग यानी देते हुए। राइट यानी लिखना, राइट रोट यानी लिखा, रिटन यानी लिख चुका, राइटिंग यानी लिखते हुए। अडेप्ट यानी अपनाना, ठीक है ना। अडेप्ट का मतलब क्या था? अपनाना। अडेप्ट का मतलब अपनाना। अडेप्टेड, अडेप्टेड, अडेप्टिंग यानी अपनाते हुए, ठीक है ना। ये सारी वर्ब इसके अंदर यूज़ हुई है। डायनासोर जो कि एक विशालकाय जीव था, जो कि इस धरती पर मिलियंस वर्ष पहले विलुप्त हो चुका है, जो कि अपना खुद का संरक्षण नहीं कर पाया। इसके कारण प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।